स्वच्छ भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। नमस्कार, खुशामदीद। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं तपस्या। बेकल उत्साही का एक बड़ा ही मशहूर शेर है। वो कहते हैं, नाम मेरा तुझे पसंद नहीं, नाम मेरा तुझे पसंद नहीं, फिर भी मैं तेरी गुफ्तगू हूँ। और बहुत से विषय ऐसे होते हैं जिनके बारे में बात करना हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम तब तक आपसे बात करते रहेंगे जब तक आप ये सहयोग करना शुरू नहीं करेंगे कि अपने आसपास गंदगी ना फैलाएंगे, ना फैलाने देंगे। आप जानते हैं हमारा कार्यक्रम स्वच्छ भारत इसी के लिए है, तो आज भी यही कुछ होगा। आपसे बात होगी इसी विषय पर। लेकर चलेंगे आपको असम, और साथ ही हम आपको लेकर चलेंगे गुजरात के एक गाँव में और देखेंगे स्वच्छ भारत अभियान के तहत वहाँ पर किस तरह की कोशिशें, किस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं। लेकिन सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पी.के. शर्मा जी। आप डायरेक्टर हैं, साथ ही साथ हेल्थ ऑफिसर हैं एनडीएमसी में। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो आपसे हम बातचीत का क्रम शुरू करेंगे सेहत से सबसे पहले, क्योंकि जब भी गंदगी की बात आती है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही, महिलाओं को जब उन्होंने जिक्र किया कि सेहत को लेके खुले में शौच की जो समस्या है कहीं ना कहीं सीधी जुड़ती है जी। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, खुले में शौच करने से कई तरह की समस्याएं हैं। सबसे पहली चीज़ तो बात यह है कि हम इनसैनिटेशन क्रिएट कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो शौच है उसमें हमारे शरीर के जो बेकार पदार्थ होते हैं, जो शरीर की ज़रूरत नहीं है, वेस्ट पदार्थ हैं, वो निकलते हैं। और उसी के साथ साथ हमारे शरीर में कितने ही बैक्टीरिया होते हैं, कितने ही वायरसेस होते हैं, कितने ही हमारे शरीर में कीड़े होते हैं, पेट के कीड़े जो उनको बोलते हैं आप, वो सब चीज़ें जो हैं वो निकलती हैं शौच के द्वारा शरीर से बाहर। और जब ये सब चीज़ें शरीर के बाहर निकलेंगी तो शौच जब सड़ेगा तो खुले में होगा, तो उसके ऊपर तरह तरह कीट पतंगे आएंगे, मक्खियाँ भिनभिनाएंगी, और वो उन सब चीज़ों को लेकर हमारी खाने पीने की रोज़मर्रा की चीज़ों पर बैठेंगी जाके। तो वो सारी चीज़ें जब हमारे टच में आएंगी तो वही सारे कीटाणु फिर हमारे अंदर आएंगे, और जो स्वस्थ व्यक्ति होगा वो बीमार हो जाएगा। तो शौच से सबसे बड़ा नुकसान ये है हमें। और उसके बाद सब एक और नुकसान भी है कि पब्लिक की, हम जो स्वास्थ्य की चिंता करते हैं उसके लिए कितनी बड़ी नुकसान है। बदबू तो एक अलग चीज़ है, इनसैनिटेशन एक अलग चीज़ है, लेकिन इससे बीमारियां इस तरीके से फैलनी शुरू हो जाएंगी कि हमें उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जितनी भी ये बीमारियां हैं या और फिर इसका सीधा रिलेशन हमारी हाइजीन से हो जाएगा। अब मक्खी को तो ये नहीं पता कि हमारे हाथ साफ हैं कि खराब है, उसे ये नहीं पता कि हमारे बर्तन साफ हैं कि खराब हैं, उसे ये नहीं पता कि हमारे घर में बैठना है कि नहीं बैठना है। हम सोफे पर बैठते हैं, वो सोफे पर बैठेंगी, वो जहाँ भी बैठेंगी जहाँ हमारा हाथ लगेगा। और जब हमें अगर मतलब नहीं पता कि यहाँ पर कभी कोई कीटाणु था या नहीं था, और हमने उस समय पे हाथ नहीं धोए अपने, तो तुरंत जाकर हमने खाना खा लिया, तो वो सारे कीटाणु जो है खाने के द्वारा हमारे अंदर प्रविष्ट कर जाएंगे, और फिर वही सारी पैथोजेनिक क्रिया शुरू हो जाएगी और सारी बीमारियां धीरे धीरे हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। तो हम क्या समझें कि लोग जो है क्यों नहीं जागरूक हो रहे हैं, क्यों उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जो वो खुले में शौच के लिए जाते हैं, कूड़ा यहाँ वहाँ फेंकते हैं, इससे उनकी अपनी ही सेहत खराब हो रही है। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे देश में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है, जो बच्चों की डेथ होती है, वो डायरिया इज द मेन रीजन। बिल्कुल, डायरिया यानी जिसको आप पेचिश कहते हैं, दस्त लगना कह देते हैं, टट्टी में खून आना कह देते हैं, ये सब बातें जो हैं वो सारी इन्हीं से ही होती हैं जी। अब जब ये बीमारियां बच्चे में होती हैं तो वो किस लिए होती है? पुअर हाइजीन की वजह से। बिल्कुल, क्योंकि जो माँ बाप की पुअर हाइजीन है और माँ बाप और गए हैं खुले में शौच करने गए हैं, उनको ये नहीं पता हमने अपने आप सफाई की थी नहीं की थी, हाथ का ध्यान दिया था नहीं दिया था, खाना बनाते वहाँ मक्खियाँ आई थी नहीं आई थी। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक साइकिल बन जाता है, और वही माँ फिर जल्दी से काम कर रही होती है, वो ध्यान देती नहीं है, तुरंत अपने बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर देती है, और उसको ये नहीं पता मैंने अपने शरीर में कहाँ हाथ लगाया था, कहाँ नहीं लगाया था। और बच्चे को जिससे पानी पिलाना, जैसे मर्जी पानी पिला दिया, पानी पे भी आकर वो मान लो मक्खी बैठी है या गंदगी आई है।
तो वो सारी बीमारियां बच्चे में चली सही जाती बात है, हैं। बिल्कुल जी। हमारे दर्शक भी जानते होंगे WHO की एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये पाया गया है कि 5 साल तक की उम्र के बच्चों की अगर बात की जाए तो हर साल 20 लाख बच्चे जो है वो इसी वजह से उनकी मौत हो जाती है, जिसमें कॉलेरा और जो डायरिया की बात हो रही है ये दोनों शामिल हैं। तो ये हमें समझना होगा कि हम एक तरफ बात करते हैं भविष्य की, विकास की, ग्रोथ की, और दूसरी तरफ अपने बच्चों का हम ख्याल नहीं रख पा रहे, तो ये हम सबको समझना होगा। आपसे हम ये इस बारे में और तफसील से जानेंगे, और हाइजीन का जिक्र बार बार आ रहा है उसको और अच्छे से समझेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे पहले जैसा हमने आपसे कहा था, आपको लेकर चलते हैं असम के डिब्रूगढ़ और वहाँ देखते हैं किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। भारत के कई राज्य अपनी अनुपम उत्कृष्टता के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। पूर्वोत्तर भारत का राज्य असम इन्हीं में से एक है। प्राकृतिक सुंदरता की बात करें या फिर सांस्कृतिक विविधता की, असम की अपनी खासियत है जो इसे अन्य राज्यों से अलग करती है। इस राज्य का आकर्षण है डिब्रूगढ़ शहर। 150 साल पुराने इस ऐतिहासिक शहर के बीचों बीच डिब्रूगढ़ नगर निगम में स्थित है नतुन बाजार कॉलोनी। यहाँ लगभग 30 परिवार रहते हैं और यहाँ की कुल आबादी 300 के करीब है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग मध्यम वर्ग या फिर निम्न मध्यम वर्ग के हैं। कुछ समय पहले तक रहन सहन का स्तर ऐसा था कि लोगों का ध्यान स्वच्छता की ओर जाता ही नहीं था। सरकार ने यहाँ रह रहे लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त शौचालयों का निर्माण करवाया। इस इलाके में ज्यादातर सफाई कर्मचारी रहते हैं। सरकार की ओर से शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान से लोग बेहद प्रभावित हुए हैं और अब उन्हें स्वच्छता का महत्व पता चलने लगा है। इस इलाके में कुल मिलाकर 4 शौचालय हैं। यहाँ की जनसंख्या को देखते हुए शौचालय की संख्या कम है। कम से कम 2 और शौचालय बन जाने से बहुत राहत मिलेगी। कम शौचालय होने से सुबह सुबह लंबी लाइन लगती है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार शौचालयों की संख्या जरूर बढ़ाएगी। साफ सुथरा तो है नहीं, हम लोग को ही साफ करना पड़ता है। मतलब लेटरिन बाथरूम तो दिया है, हम लोग तो यूज हो रहा है, चल रहा है, किंतु साफ सुथरा हम लोग खुद करना पड़ता है। स्वच्छता अभियान का असर यहाँ साफ तौर पर दिखने लगा है। लोग साफ सफाई को लेकर सजग और सचेत हुए हैं। भले ही यहाँ शौचालय की संख्या कम हो, लेकिन यहाँ के निवासी इसे साफ बनाए रखने की पूरी कोशिश करते हैं। लोगों की भागीदारी से अब ये क्षेत्र अन्य आसपास के इलाकों में आदर्श बन गया है। प्रियंका भारती? हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। ये है रमेश, इस बढ़ते हुए गांव का बढ़ता हुआ नौजवान। वो जमाना और था जब बारिश के लिए गांव में ये आसमान निहारते थे, सिनेमा के लिए भी तरसा करते थे। जमाना बदला और हमारे रमेश ने गांव को भी बदला। ग्राम पंचायत स्तरीय जल एवं स्वच्छता समिति का सक्रिय सदस्य बनकर अब पानी से जुड़ा कोई विकार हो, जैसे पीने के पानी की जांच, दूषित होने पे उसका समाधान, रमेश और समिति सदस्य मिलकर झट से समस्या सुधारने का टिकाऊ तरीका निकालते हैं। बन गया ना
नया तरीका पानी की देखरेख का, और अब से ऐसा ही चलेगा। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो देखा हमने असम के डिब्रूगढ़ में किस तरह से काम चल रहा है स्वच्छ भारत के अंतर्गत, और ये बड़ी प्यारी बात है कि हमारे देश में जब बात होती है खूबसूरती की तो असम भी उसमें शामिल है। अब बाकी जो गंदगी हम फैला रहे हैं उसे हमें देखना होगा। तो डॉक्टर शर्मा, जैसे आपसे बात हो रही थी कि हम पूरे भारतवर्ष की अगर बात करें तो कम बेश स्थिति वैसी ही है कि बच्चों की जब बात आती है तब, और गंदगी को लेकर जो हमारी सोच है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर दिखता नहीं है। मिसाल के तौर पर हाथ धोने की अगर बात करें, कितने लोग हैं जो इस बात को समझते हैं कि हाथ हमें धोना चाहिए शौच के बाद, खाने से पहले? क्यों नहीं हम जाग रहे हैं, क्यों नहीं हम सजग हो रहे हैं? देखिए, अब स्कूल्स में तो ये बात शुरू कर दी गई है। हमारा जो एक करिकुलम है एजुकेशन का, उसमें हाइजीन जो है उसको काफ़ी प्रायोरिटी दी जा रही है। आजकल स्कूलों में भी टीचर्स को भी कहा जा रहा है, बच्चों को भी कहा जा रहा है, जो हेड बॉयज़ और हेड गर्ल्स होते हैं स्कूल्स के, और उसके साथ साथ प्रिंसिपल्स भी, और हमारे स्कूल के हेल्थ एजुकेशन का जो स्टाफ जाता है वहाँ पर, वो इस चीज़ के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूक कर रहे हैं। और वो स्कूल में जाकर बताते हैं लोगों को कि भाई देखिए, और हाथ धोने का बल्कि तरीका भी बताते हैं। अच्छा, कि किस तरीके से हमें हाथ धोने चाहिए। अगर आप सोप लेते हैं, खाली इस तरीके से ऐसे धोने से भी काम नहीं चलता है, क्योंकि हाथ हमारे हर जगह टच होते हैं। पहले हमें अंदर की सरफेस को साफ करना होता है, फिर बाहर की सरफेस को भी हम साफ करते हैं, उसके बाद अपनी उंगली के जो किनारे हैं, ये सबसे ज़्यादा हमारे जो है टची एरियाज हैं। कहीं भी हम टच करते हैं तो हमारी टच सेंसेशन यहीं से होती है, यहीं से टच करके पहला काम यहीं टच करते हैं। फिर उनको उंगलियों को अच्छी तरीके से साफ करना होता है, फिर हमारे हाथ के बीच में यहाँ भी गंदगी हो सकती है। ये पूरी तरीके से जब हम इस तरीके से पूरे चारों तरफ से हाथ को, अंगूठे को, उंगलियों को चारों तरफ से साफ करते हैं, और उसके बाद हाथ को हम साफ करते हैं। हाथ साफ करने के बाद हमेशा यूजुअली सर्जिकल जो क्लीनिंग कहते हैं, हमें हाथ साफ करना चाहिए। अपना हाथ दोनों सीधे होने चाहिए, पानी के नीचे हो, और जो ये पानी टपक रहा है इसको हमें यहीं से ही तौलिए से सुखा देना चाहिए। अगर वापस आएगा तो उसमें थोड़ा फिर कीटाणु वापस आ जाएगा, या अच्छी तरीके से हम उसको सस्पेंशन कंडीशन में रखें तभी हाथ धोएं। तो ये हाथ धोने का तरीका, सफाई रखने की बातें, और किस तरीके से बच्चों को खाना खाते वक्त क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ जरूर धोने चाहिए। शौच जाने के बाद हाथ जरूर धोने चाहिए। यूरिनेशन के बाद हाथ जरूर धोने चाहिए हमें। तो ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जिस समय हाथ धोना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, और महिलाओं की अगर बात करें तो खाना पकाने से पहले भी उनको हाथ धोने चाहिए। डेफिनेटली। और मैं तो ये भी कहूंगा कि महिला जब अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं तो भी उनको हाइजीन का, अपनी पर्सनल हाइजीन का तो बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा दूध पीता है तो फिर माँ का दूध पीता है, उसके बाद फिर बच्चे को माँ जो भी कुछ देती है अपने हाथ से देती है। तो माँ की हाइजीन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो छोटा बच्चा, 1 साल से छोटा बच्चा है, उसकी हाइजीन का माँ को ही ख्याल रखना चाहिए। और अगर ये हाइजीन नहीं रखेंगे तो फिर जो बीमारियां मैंने आपको बताई हैं वो बच्चे में अपने आप ट्रांसमिट हो जाएंगी। बिल्कुल सही बात है। तो ये एक तरह का चक्र है जिसमें आपने बहुत अच्छी बात कही कि स्कूल्स में बच्चों को सिखाया जा रहा है कि हाथ धोना चाहिए। वही बच्चे घर जाके अपने माता पिता को इस चीज के लिए कहते हैं कि आप भी हाथ धो। और कभी कभी हम देखते हैं कि उल्टा भी है कि माँ बाप अगर सजग हों, खुद शिक्षित हों, तो वो बच्चों को सिखाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो कुल मिला के ये कहीं ना कहीं लोगों को समझने की जरूरत है कि हाथ धोना जो बड़ी सिंपल सी प्रक्रिया है वो कितनी जरूरी है हमारे लिए। लेकिन हम अगर पानी से होने वाली बीमारियों की बात करें यहाँ पर डॉक्टर शर्मा, कंटामिनेशन की बात आती है, जो पानी के हमारे जल स्रोत है कहना चाहिए, उनमें हम देखते हैं संक्रमण की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, क्योंकि शौचालय पास में बने होते हैं या फिर स्रोतों के पास में कपड़ों की धुलाई हो रही है और बहुत से काम हो रहे हैं जिससे पानी गंदा हो रहा है, दूषित हो रहा है। इसको लेके क्या लोगों को समझाने की जरूरत है कि वो पानी का जो उपयोग करें उसको स्वच्छ करके करें? जो हमारे स्रोत हैं जैसे यमुना नदी है, उसको हम कम से कम गंदगी डालें उसमें, और जितनी कम गंदगी डालेंगे उसका फायदा हमें ही होगा। और जितने नाले इस समय यमुना नदी में जा रहे हैं उनका अगर पहले से ट्रीटमेंट करके और तब हम उसको यमुना में बहाएं तो ज्यादा बेहतर चीज है। इसलिए सभी लोगों को सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने चाहिए। और अगर मान लीजिए फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो जब यमुना से स्रोत से पानी लिया जा रहा है तो जो हमारे म्यूनिसिपैलिटीज हैं वो अपने यहाँ पर स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर रखते हैं, और उसके बाद फिल्ट्रेशन के बाद वो उसमें क्लोरीनेशन करते हैं, और क्लोरीनेशन करने के बाद फिर उसके सारे मापदंड चेक करके फिर उसको अपने सिस्टम में हम भेजते हैं। वो सिस्टम में क्या होता है, पाइपलाइन के द्वारा हर एक के घरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब यहाँ पर कमी कहाँ आती है, या तो बीच में कोई आदमी उसको पाइप को लीक कर देता है, या कुछ लोग जो हैं इलीगल तरीके से उसका पानी निकालना शुरू कर देते हैं, या कुछ लोगों के घरों के पाइप जो हैं
गल जाते हैं। कई जगहों पे जो मीटर लगे होते हैं पानी के, उनमें से रिश्ता रहता है, तो वो सारी जगहों से कंटेमिनेशन उसमें पहुंचने के चांसेस होते हैं। जी। तो डॉक्टर शर्मा, जैसे कि हम बात कर रहे थे, पानी से बहुत सी बीमारियां फैलती हैं, और बच्चों की अगर बात हम करें तो जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि स्कूलों में ये अभियान शुरू होने चाहिए ताकि उनकी आदतों में चीजें शुमार हो जाएं। पहला काम तो ये करिए कि जो आपको गवर्नमेंट के नलके से पानी आ रहा है वो बिल्कुल स्वच्छ है। अच्छा जी। क्योंकि उसके अंदर क्लोरीन होती है, और किसी भी पानी में अगर क्लोरीन है तो आप ये समझ लीजिए वो पानी बिल्कुल पीने के लायक है जी। इसे हम कहते हैं कि इसके अंदर रेजिडुअल क्लोरीन है, क्योंकि क्लोरीन से सारे कीटाणु मर जाते हैं। उसके बावजूद भी उसमें थोड़ी सी क्लोरीन बच जाती है, क्योंकि कीटाणु खत्म हो चुके हैं, तो क्लोरीन उसमें पड़ी रहती है। उसको टेस्ट करने का ही बड़ा आसान तरीका होता है। एक टेस्ट ट्यूब में पानी लीजिए, उसमें 1 बूंद ऑर्थोटोलुडीन सोल्यूशन आता है, ओटी सोल्यूशन बोलते हैं। ओके। अगर वो पीला हो जाता है समझ लीजिए पानी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसमें क्लोरीन है जी। तो ये सबसे आसान तरीका है कि आप म्यूनिसिपैलिटी का पानी पिएंगे। अब मान लीजिए आपके घर में म्यूनिसिपैलिटी का पानी नहीं आता, जैसा कि आप सोचते हैं हमारे रूरल एरियाज हैं, गांव हैं, वहां पर नहीं आता, तो अब वो क्या करें? उनको ये चाहिए कि एक तो गहरे उनको हैंडपंप लगाने चाहिए। अगर गहरा हैंडपंप लगा हुआ है तो 300 फीट के करीब पहुंच गया अगर पानी, गहरे हैंडपंप का पानी बिल्कुल सही होता है, वो साफ होता है, क्योंकि उसमें फिल्ट्रेशन प्रॉपर हो जाती है। उथले जो टन, जैसे बहुत कम जगह पे पानी आता है, 8-10 फुट पे पानी आ गया, वो उथला पंप बोलते हैं उसको, तो उसमें पानी में कंटेमिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरी, आपने इसी के साथ एक रिलेटेड चीज पूछ रहे थे आप मुझसे कि खुले में शौच जाने से क्या परेशानी होती है। तो ये उथले पंप होते हैं, यानी कि जल्दी से पानी में, तो जब आप शौच जाएंगे खुले में और बारिश आएगी, वो पानी जो है धीरे धीरे परकोलेट करके जमीन में जाएगा, वो सारी शौच की गंदगी को अपने अंदर ले जाएगा और पानी को गंदा कर देता है। तो जो डीप हैंड पंप्स हैं उनका पानी ठीक होता है। घरों में हम देखते हैं, विशेषकर गांव की जैसे कि हम बात करते हैं, तो वहाँ बच्चे हों, महिलाएं हों, झटपट जैसे कहीं बाहर से आए खेलते हुए, पानी के लिए मटके में हाथ डाला, ग्लास डाला और पानी निकाल के पी लिया। एक तो ये बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं आप। लेकिन आप देखिए वो भी बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने घर में एक लोटा रखा होता है, इसके ऊपर एक लोहे की डंडी लगा लेते हैं जी। ठीक है ना, उस लोटे से ही पानी निकालते हैं। इसलिए हमें ये एनफोर्स करना चाहिए कि हर एक घर में वैसा ही लोटे से पानी निकालें, बिल्कुल, ताकि हमारा हाथ उसमें नहीं जाए पानी में, और लोटे से निकाल के और डायरेक्ट ग्लास में डालें। जी बिल्कुल, वो पानी को टच नहीं करें। अगर नॉन टच टेक्निक से हमने साफ पानी को लेकर और पिया है तो मैं नहीं समझता किसी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी। डॉक्टर शर्मा, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, और पूरे भारत में आप कहीं भी रहते हो, ये छोटी छोटी चीजों का अगर आप ख्याल रखें, अमल में लाएं, तो सबकी सेहत अच्छी रह सकती है। बिल्कुल। तो अब दर्शकों आपको लेकर चलते हैं गुजरात के वेलाल गाँव, और वहां पर क्या चल रहा है आप खुद देखिए। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आज हम आपको गुजरात के दसक्रोई तहसील के गांव वेलाल की तस्वीर दिखाएंगे। अहमदाबाद शहर से कुछ ही दूरी पर दसक्रोई तहसील का यह वेलाल गांव व्यापारी और किसानों का गांव है। अच्छी खासी आबादी वाले गांव में सारी प्राथमिक सुविधाएं तो है, पक्के मकान हैं, पक्की सड़कें हैं, संचार व्यवस्था भी है, परंतु लोगों में सफाई को लेकर भारी उदासीनता थी। गांव की सफाई की जिम्मेदारी सबकी होती है, परंतु उठाने के लिए कोई राजी नहीं। गांव को साफ सुथरा बनाने का निर्णय किया। गांव पंचायत तथा तहसीलदार ने मिलकर एक साझा कार्यक्रम तैयार किया। कार्यक्रम के अंतर्गत हर घर को कूड़ादान दिया, ताकि घर का कचरा लोग कूड़ादान में ही डालें, जिससे गांव की गली मोहल्ले साफ सुथरे बने रहें, गंदगी कम हो तथा सफाईदार को एकत्र करने में सुविधा हो। प्रशासन की तरफ से किए गए प्रयासों का सकारात्मक प्रतिसाद मिला। गांव के लोगों में स्वच्छता के प्रति समझदारी तथा जागरूकता बढ़ी। स्वच्छ दिखना और देखना सबको पसंद है, परंतु उसके लिए प्रयास करना हमें पसंद नहीं है। हम सदियों से मानते चले आए हैं कि सफाई तो स्वीपर का काम है, तो हम नागरिकों का तो प्रथम कर्तव्य बनता है। लोगों में यह नई सोच पैदा हुई। आज गांव-गांव, गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का कार्यक्रम चल पड़ा है। वेलाल गांव भी बड़े गर्व के साथ अपने ही गांव को स्वच्छ बनाने का प्रयास कर रहा है।
पंचायत के सदस्यों की मीटिंग समय समय पर मिलती है, वरिष्ठ अधिकारी से परामर्श लेते हैं और गांव को अधिकतम साफ सुथरा बनाने के नए नए कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। टीडीओ श्री वाईपी जोशी साहब अधिक जानकारी देते हुए कहते हैं, दसक्रोई तहसील के 6 गांव निर्मल गांव घोषित हुए हैं और उन्हें पुरस्कार भी मिले हैं, जिसमें वहलाल है, झाणू है, हुक्का है, पुआ है और बीबीपुरा। ये 6 गांव निर्मल ग्राम घोषित हुए हैं और साथ साथ सभी गांवों में शौचालय भी बन रहे हैं। ये कामगिरी टीएससी अंतर्गत हो रही है। हमने सरपंच, उनके सदस्य, तहसील पंचायत के सदस्यों की तथा जागरूक नागरिकों की सभा की और सबको समझाया कि हर गांव के हर घर में शौचालय हो ताकि गांव में गंदगी कम हो, लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों और सरकार की इस योजना का पूरा लाभ उन्हें मिले। लाभ लेने के लिए हर नागरिक सामने आए और सरकार की जो योजनाएं हैं निर्मल ग्राम बनाने की वह बने। यदि सरपंच चाहे तो हर गांव में हर घर में शौचालय बन सकता है और इसके प्रति नागरिक जागृत हो तो गांव स्वच्छ हो सकता है, गुजरात स्वच्छ बन सकता है। जहां स्वच्छता वहां प्रभुता, ये हर गांव को लागू होता है। जैसा कि हर गांव स्वच्छ हो, गोकुल ग्राम हो, ये भला कौन नहीं चाहता। हम एक बात सोचते हैं कि मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सबको अपील करना चाहता हूँ, स्वच्छता के प्रति जागरूक हो, हर घर में एक शौचालय हो, टॉयलेट हो और उसका उपयोग हो, क्योंकि शौचालय तो बने होते हैं परंतु उसका उपयोग करने में दुविधा रहती है। हर नागरिक इसकी आदत डाले ताकि हम एक अच्छे और स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। सामूहिक प्रयासों से ही मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो सकता है। साफ सुथरा वेलाल गांव इस सूत्र की सार्थकता का प्रमाण है। जहां स्वच्छता वहां प्रभुता, गांधी जी के इस मंत्र को सही अर्थ में गुजरात के अहमदाबाद जिले के दसक्रोई तहसील के गांव वेलाल ने सिद्ध कर दिखाया है। हेलो, दूरदर्शन स्वागत करता है। 2 अक्टूबर से स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ हो गया है। घर में शौचालय बनवाइए और प्रयोग कीजिए। अपने गांव को स्वच्छ रखिए। आधा मिनट आपके चाहने वालों के साथ आपको दिन भर की खुशी देता है। आधा मिनट आपके पसंदीदा गाने का आपको पूरे हफ्ते की ऊर्जा देता है। आधा मिनट क्रिकेट के मैदान पर आपकी पसंदीदा टीम को चैंपियन बना सकता है। और आधा मिनट खाने से पहले साबुन से हाथ धोना आपकी और आपके चाहने वालों की जान बचा सकता है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से डायरिया से बचाव होता है। हम साथ मिलकर डायरिया पर विजय पा सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। मुझे जोर से लगी है। कहीं भी बिठा दो, बच्चा ही तो है, मुझे बड़ी जोर से स्कूल में हमने सीखा कि छोटे बच्चों को भी शौचालय का इस्तेमाल कराना चाहिए। क्या बड़ी बात है। रामू काका। बच्चों को शुरू से ही शौच हमेशा शौचालय में ही करना सिखाएं। क्योंकि ये बड़ी बात है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो देखा हमने गुजरात के वहलाल गांव में भी किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं और हम भी यही कोशिश करते हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से कि आप तक ये संदेश पहुंचे कि आपकी अपनी सेहत की चाबी आपके अपने हाथ में है। क्या करना है ये हम समझने की कोशिश करें डॉक्टर शर्मा से। जी डॉक्टर शर्मा, तो जैसे कि हमारी बात चल रही थी, हाथ धोना बेहद ज़रूरी है, शौच से आने के बाद, खाने से पहले, बच्चों की सेहत का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। जो माएँ हैं, बहनें हैं, वो रसोई घर में काम करती हैं तो खाना पकाने से पहले हाथ धोएं। ये छोटी छोटी कोशिशें अगर हम करें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। जी बिल्कुल। और सारे आप जितने वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं और डायरिया है, डिसेंट्री है, जॉन्डिस है, पेट में कीड़े होना है और जितनी पेट की तमाम बीमारियां, अगर उन सबको बचाना है तो खुले में एक तो शौच बिल्कुल ना जाएं और जैसा मैंने बताया कि शौच जाने से के बाद, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, घर में आने के बाद कम से कम हाथ जरूर धोएं। और सभी लोगों को
जो खाना बनाने वाली महिलाएं हैं वो अपने किचन में हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खाना खाने से बनाने से पहले हाथ ज़रूर धोएं, अपने बच्चे को दूध पिलाने से पहले अपने हाथ धोएं, अपने शरीर का पूरा हाइजीन रखें। अगर छोटा बच्चा जो माँ का दूध पीता हो, अगर ये सारी बातें हम ध्यान में रखें तो मैं समझता हूँ ये सब बीमारियों को रोकने में कामयाब होंगे। और ओपन एयर में खुले में शौच बिल्कुल नहीं करना है, इसको ठान लें। और खुले में पेशाब नहीं करना है, इसको ठान लें। ये सब चीजें जब हम ठान लेंगे तो हम ये समझते हैं कि हम भारत को स्वच्छ भी रखेंगे और स्वस्थ भी रखेंगे। डॉक्टर शर्मा, आप कार्यक्रम में आए, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ आपसे लेते हैं आज के अंक में फिलहाल विदा। जाने से पहले अपना पता आपको बता दें जहां पर आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन, फेज 2, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। हमारा ईमेल एड्रेस है sp@ddkdelhi.org.in। और आपको ये भी बता दें कि हमारे कार्यक्रम अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो कोई भी एपिसोड आप YouTube पे जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए नमस्कार।